सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हारी अफगानिस्तान की टीम एक गलती से हुई बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और श्रीलंका के लिए सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से हारकर अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2023 से बाहर हो चुकी है। लेकिन फजल हक फारूकी की एक गलती ने इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको इस पूरे रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार कैसे 292 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 37 ओवर में हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुँच गई अफगानिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी अफगानिस्तान के इस हौसले से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सुपर 4 में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था। जहां पर इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान दसुन सनका ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे दिमुथ करुणारत्ने तो उनके साथ थे पथुम निशंका। शुरुआत काफ़ी शानदार रही श्रीलंका की टीम की, जब पहले ही ओवर में करुणारत्ने ने 2 बेहतरीन चौकों के साथ आगाज़ किया। पहला चौका उन्होंने कवर की तरफ लगाया तो दूसरा चौका मिड विकेट की तरफ लगाकर पहले ओवर में ही कमाल की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि इसके बाद 5वें ओवर में पुथुम निशंका ने भी फजल हक फारूकी के एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके लगाकर अपनी भी शानदार शुरुआत कर दी और श्रीलंका की टीम ने शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से कर डाली। इसके बाद दोस्तों, पुथुम निशंका ने मुजीब रहमान की गेंद पर भी शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 8 ओवर की समाप्ति के बाद ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहली सफलता गुलबुद्दीन ने दिलाई यहां पर अफगानिस्तान की टीम को और पेवलियन भेजा करुणारत्ने को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक स्लोअर गेंद पर वो कैच थमा बैठे मोहम्मद नबी को और अपना विकेट गंवा बैठे। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए करुणारत्ने ने 35 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद पुथुम निशंका भी एक कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो सीधे फील्डर नजीबुल्ला के हाथों में कैच थमा बैठे और वो भी आउट होकर पेवलियन लौट गए 15वें ओवर की चौथी गेंद पर और गुलबुद्दीन नायब ने एक और सफलता दिला दी अफगानिस्तान की टीम को। इसके बाद दोस्तों गुलबुद्दीन नायब ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर समर विक्रमा को भी पेवलियन भेज दिया गुरबाज के हाथों कैच कराकर और 3 सफलताएँ दिलाकर अफगानिस्तान की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। क्योंकि एक समय तक 62 रनों तक सिर्फ एक ही विकेट ना गंवाने वाली श्रीलंका अगले 23 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद चरित्र असलंका के साथ कुशल मेंडिस ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक से बढ़कर एक शॉट खेले। इसी बीच राशिद खान के एक ओवर में तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके कुशल मेंडिस के बल्ले से देखने को मिले। 27वें ओवर की पहली, दूसरी व तीसरी गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाकर उन्होंने राशिद खान की गेंदबाजी को नेस्तु नाबूद कर दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने कैरियर का 23वां ओडीआई अर्धशतक भी पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी रही और 28वें ओवर में ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस ने एक शानदार छक्का फजल हक फारूकी की गेंद पर लगाया तो वहीं पर करीम जन्नत की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा असलंका ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने एक और सफलता दिला दी। यहां पर अफगानिस्तान की टीम को चरित्र असलंका 14 बोल्ड आउट होकर पेवलियन लौटे। लेकिन इसके बाद भी यहां पर कुशल मेंडिस का बल्ला चलता रहा और उन्होंने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुजीब की गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 36वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता धनंजय डिसिल्वा के रूप में मिली अफगानिस्तान को। मुजीब ने उनको बोल्ड करके पेवलियन भेजा। धनंजय डिसिल्वा इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेवलियन लौटे। अब 221 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी श्रीलंका की टीम। लेकिन इसके बाद कप्तान क्रीज पर उतरे, लेकिन यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके शॉट पर रन आउट हो गए। शानदार बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन 92 रनों पर वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए और शतक से चूक गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने सनका को बोल्ड करके यहां पर पूरी तरह से वापसी करवा दी।
अफगानिस्तान की टीम की और यहां पर 227 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी श्रीलंका की टीम। लेकिन इसके बाद वेलालागे ने टीम के स्कोर को तीक्ष्णता के साथ मिलकर आगे बढ़ाया तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेलने शुरू किए। इस दौरान उन्होंने फजल हक फारूकी से लेकर गुलबदीन व राशिद खान की गेंदों पर बेहतरीन चौके व छक्के जमाए। इस दौरान यहां पर तीक्ष्णता के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला तो वहीं पर वेलालागे ने भी कमाल का छक्का जड़ा और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 62 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में एक बार फिर श्रीलंका को मजबूत बना दिया, क्योंकि 50 ओवर में 291 रन बनाए और 292 रनों का लक्ष्य रखा अफगानिस्तान की टीम के सामने। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को 37.1 ओवर में 292 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतना था सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इस टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और एक बार फिर निराश किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने और तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर वो अपना कैच कुशल मेंडिस को थमा बैठे और 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों गुलबदीन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी की और एक बेहतरीन चौका रजीता की गेंद पर लगाया। हालांकि उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद यहां पर रजीता ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इब्राहिम जादरान भी इस मुकाबले में 14 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रहमत शाह ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया गुलबदीन के साथ और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कुछ कमाल के चौके देखने को मिले। हालांकि इसी बीच रहमत शाह ने 7वें ओवर की तीसरी व 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े जो कि कमाल के शॉट थे इनके बल्ले से निकले हुए। तो वहीं पर इसके बाद गुलबदीन ने भी वेलालागे की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए पथिराना को लेकर आए कप्तान सनका और उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर गुलबदीन को LBW आउट करके एक और सफलता दिला दी यहां पर श्रीलंका की टीम को। इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर चलते बने गुलबदीन। लेकिन इसके बाद रहमत शाह ने टीम के कप्तान शाहिदी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर सनका की गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का शाहिदी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर फतिराना की गेंद पर एक शानदार चौका एक बार फिर कप्तान के बल्ले से ही देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया था और एक एक छक्का दोनों बल्लेबाज लगा चुके थे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमत शाह शानदार तरीके से 45 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो रजीता का शिकार बने और पथिराना को अपना केस थमा बैठे। 40 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद रहमत शाह भी आउट हुए, लेकिन इसके बाद मोहम्मद नबी आए तो उन्होंने छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। वेलालागे की गेंद पर कमाल का छक्का जड़ा उन्होंने मेडॉन के ऊपर से और अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली नबी के बल्ले से, जहां पर उन्होंने 22वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका तीक्ष्णता की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। लेकिन इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 23वां, जब पथिराना ये ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए शानदार छक्का कवर पॉइंट के ऊपर से लगाया मोहम्मद नबी ने। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला थर्ड मैन की तरफ। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और इस ओवर में उन्होंने 19 रन बटोरे, जबकि 24वां ओवर डालने आए सनका की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा नबी ने। तो वहीं पर इस ओवर की 4थी गेंद पर एक और चौका कप्तान शाहिदी के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में भी 19 रन बटोर ले। यहाँ पर 2 ओवर में 39 रन आ चुके थे अब और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था स्कोर। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान के वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक 24 गेंदों पर पूरा कर डाला और अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई। इसी बीच दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी ने रजीता की गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही वो अब काफ़ी तेज़ी से 65 रनों पर पहुँच गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी के रूप में ही एक और विकेट यहां पर गंवाया 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर और यहां पर पेविलियन लौटाए मोहम्मद नबी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली, लेकिन उनका बेहतरीन कैच धनंजय डिसिल्वा ने पकड़ा। उनके आउट होने के बाद
करीम जन्नत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया और उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल करते हुए 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा रजिता की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों वो एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद उनका विकेट लिया वेले लागे ने, जिन्होंने 32वें ओवर की पहली गेंद पर करीम जन्नत को आउट कर पेविलियन भेज दिया। उनके आउट होने के बाद एक और सफलता यहां पर वेले लागे ने एक ओवर में ही दिला दी और उन्होंने कप्तान शाहिदी को भी आउट कर दिया, जिन्होंने 66 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली और एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर इस मुकाबले को पलट दिया वेले लागे ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर कमाल की बल्लेबाजी राशिद खान के द्वारा देखने की मिली, जब उन्होंने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन के ऊपर से जड़ दिया और 74 मीटर का छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की पहली गेंद पर नजीबुल्ला के बल्ले से भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब एक बार फिर इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी अफगानिस्तान की टीम। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 36वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का रजिता की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए नजीबुल्ला ओवर की तीसरी गेंद पर। और अब इस शानदार छक्के के बाद जीत के लिए चाहिए थे बची हुई 10 गेंदों पर 16 रन अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर नजीबुल्ला को पेविलियन भेजा रजिता ने और इस मुकाबले को एक बार फिर पलट दिया, क्योंकि अब 9 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। वहीं पर इसके बाद 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37वें ओवर में राशिद खान के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर उन्होंने 37वें ओवर की तीसरी, पांचवी व आखिरी गेंद पर शानदार चौके जड़कर इस मुकाबले में एक बार फिर लेकर आ गए अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन अब मुकाबला जीतने के लिए एक गेंद पर चाहिए थे इस टीम को 3 रन, लेकिन यहां पर चौका लगाने की जरूरत थी, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए मुजीब। लेकिन मैच अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि यहां पर अगर 291 से आगे रन बना लेती अफगानिस्तान की टीम तो फिर भी क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन यहां पर नए बल्लेबाज फजल हक फारूकी को शायद ये पता नहीं था, जिसके चलते वो गेंद को डिफेंड करने में लगे रहे और इसके चलते वो एक डिफेंड करने के चक्कर में चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और उन्हें भी LBW आउट करार दे दिया गया। और इस मुकाबले में 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान की टीम को और साथ ही वो बाहर भी हो गई एशिया कप से। लेकिन 37.4 ओवर में इस टीम ने 289 रन बना लिए थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को ये टीम हरा देगी, लेकिन आखिर में हार अफगानिस्तान की चोली में आई। तो दोस्तों अफगानिस्तान का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।